Now moving on to the another fundamental or base quantity measurement, that is time, measurement of time. Normally how we measure the time? We can measure time with any clock की मदद से हम उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन सवाल कहाँ आता है? सवाल एक्यूरेसी का आता है। अगर एक्यूरेटली मेजर करना है तो हमें क्या करना होगा? हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी वाले हैं, एनपीएल वाले, वो करते हैं। वो क्या करते हैं? एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इस एटॉमिक क्लॉक में क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन के पीरियोडिक टाइम पर से ये टाइम डिटरमाइन होता है, तो उसको एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। और उसमें पर्टिकुलर कौन सा एटमल इस्तेमाल होता है? सीजियम, तो इसलिए उसको सीजियम क्लॉक कहते हैं। ओके, CS, यू नो द एलिमेंट सीजियम, and this national standard are determined with this clock. अपनी हमारी जो घड़ियां हैं उससे ये इस्तेमाल, मतलब ये स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज नॉट डिसाइडेड विद द नॉर्मल क्लॉक्स बट एटॉमिक क्लॉक, पर्टिकुलर सीजियम क्लॉक. Okay, these days the people are using other atom also, but so far as your book is concerned, so far as your syllabus is concerned, they have talked about cesium clock. तो here cesium clock में से टाइम कैसे, 1 सेकंड का टाइम कैसे नक्की करते हैं? तो 1 सेकंड का टाइम जो है 1 सेकंड का, इट इज द टाइम टेकन फॉर दिस मच वाइब्रेशन. इतने वाइब्रेशन होने के लिए जितना भी वक्त लगता है, 9192631770, इट इज लाइक अ फोन नंबर. इतने वाइब्रेशन होने में जितना भी वक्त लगता है उसको 1 सेकेंड कहते हैं. ओके, और ये जो वाइब्रेशन है किसके हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हैं. और ये जो वेव्स कहाँ से एमिट होती हैं? तो सीजियम एटम में इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन करता है हाइपरफाइन लेवल में, ये बहुत बड़ी बात है. हाइपरफाइन लेवल समझना चाहो तो समझ सकते हो, नहीं तो ज्यादातर लोग ये टॉपिक पूरा स्किप कर देते हैं. कई टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई के कई जगहों पे पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन हम तो पूरा फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं. तो जो सीजियम एटम के जो हाइपरफाइन लेवल है उसके बीच में जो ट्रांजिशन करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो रेडिएशन जो पैदा करता है, वो रेडिएशन के इतने वाइब्रेशन 9192631770 वाइब्रेशन करने के लिए जितना भी वक्त लगेगा उस वक्त को हम कहेंगे 1 सेकेंड. ओके, ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच में हम किसके वाइब्रेशन लेते हैं? वाइब्रेशन तो लेने ही है, तो विल रेगुलेट द टाइम रेट. ओके, और रेट, यू कैन से टाइम रेट और रेट. वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्स रिस्ट वॉच, जो क्वार्ट्स लिखा हुआ आता है हमारी घड़ी में, रिस्ट वॉच में, उसमें जो क्वार्ट्स के जो क्रिस्टल हैं उसके वाइब्रेशन को रेगुलेट किया जाता है. और सीजियम क्लॉक की बात करें तो इट इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड इन प्रिंसिपल दे प्रोवाइड ए पोर्टेबल स्टैंडर्ड विच कुड बी यूज्ड एनीवेयर. एंड व्हाई यू विल गेट द आंसर इन द अपकमिंग डिस्कशन. जो सीजियम क्लॉक है क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी कितनी है? 1 पार्ट में 10⁻13 पार्ट में 1 पार्ट की. मतलब क्या होता है? इट लूज और गेन नॉट मोर देन 3 माइक्रोसेकेंड इन ए ईयर. अगर पूरा साल चला जाए तो भी या तो 3 माइक्रोसेकेंड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, आगे जाती है आप पीछे जाती है. सेकंड का वो 10 lakhs पार्ट है. माइक्रोसेकंड इज अ 10 lakhs पार्ट ऑफ द सेकेंड. तो 1 ईयर में कितनी सेकंड होती है? 3.15 × 10⁻⁷. कैसे मिलेगी ये सेकंड? तो 365 डेज है. हर डेज के आवर्स कितने हैं? 24 आवर. तो मल्टीप्लाई करो 365 को 24 से, और हर आवर की कितनी सेकंड होती है? 3600. ये तीनों को मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट अराउंड 3.15 × 10⁻⁷.
3.15 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड मिलेगी। 1 ईयर की इतनी सेकंड है। हमारा जो सीजियम क्लॉक है 10 टू द पावर 13 सेकंड में 1 सेकंड अनसर्टेन होता है। तो पूरा ईयर मतलब कितने सेकंड? 3.15 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड, 10 टू द पावर 7 सेकेंड में इतना पीछे होता है। तो 3 अराउंड यू कैन सी द कैलकुलेशन, दिस विल बी अराउंड 3.15 इंटू 10 टू द पावर 16, 3.15 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा -6, ओके 3.15। मतलब हम अंदाजन, एग्जैक्ट तो निकालना जरूरी नहीं है, अंदाजन माइक्रो सेकंड के ऑर्डर में हमारा घड़ी आगे जाएगा या पीछे जाएगा, या 3.15 इज एक्सैक्ट आंसर। ओके, हमने जो आपको अंदाज़ा दिया है, वी डोंट नीड टू गो एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है। एक कैलकुलेशन आपको बता देता है कि हमारा सीजियम क्लॉक कितना एक्यूरेट है। अब हम फिजिक्स में कैसे टाइम इंटरवल को डील करते हैं, कितने टाइम इंटरवल तक? तो 10 टू द पावर -24 सेकंड टू द 10 टू द पावर 17 सेकेंड, छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा टाइम के साथ, टाइम इंटरवल के साथ हम काम लेते हैं। इसका रेशियो लो तो 10 टू द पावर 41 आएगा। लेंथ की बात करो तो हम कौन सी रेंज से शुरुआत करते हैं लेंथ में? तो लेंथ में 10 टू द पावर -15 मीटर टू द 10 टू द पावर 26, इसका भी रेशियो लो। मजे की बात यह है कि वो भी 10 टू द पावर 41 आएगा। जो मास हम डील करते हैं फिजिक्स में, वो कहाँ से कहाँ तक है? तो 10 टू द पावर -30 kg टू 10 टू द पावर 55। रेशियो अगर लेंगे तो 10 टू द पावर 85 आएगा। अगर देखें मास का तो 10 टू द पावर 85 आता है, रफली ले लें 84। इसका नजदीक का नंबर 42, इसका नजदीक का नंबर 41, अप्रोक्सीमेटली। दिस इज अ रफ आइडिया। हियर वी वांट टू शो दिस रेशियो हैज सम रिलेशन विद द 41, magically relation with the 41. This is what we want to say.